मन के सवाल में द्वंद्वग्रस्त और पीड़ित मनों का स्वागत है। आज जिन मनों का सवाल आया है वह बहुत दुखी मन से आया है, पीड़ित मन से आया है, और उसका जो कारण है वह है मंदिरों की व्यवस्था। उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह सवाल अनेक लोगों के मन को झकझोर देगा। अधिक न कहते हुए मैं सबसे पहले सवाल सुनवाना चाहूँगा। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी मैं अतुल लखनऊ से बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं पिछले साल से ही आपके व्याख्यान सुन रहा हूँ। मुझे रामचरितमानस और मन के सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें सुनकर मन में एक सुखद शांति मिलती है और अब मैं अपने आप में कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। गुरुजी सबसे पहले आपके चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है कि हो सके तो कृपया श्री हनुमान जी को एक बार मेरे तरफ से राम राम कहिएगा, सिर्फ एक बार। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। गुरुजी वैसे तो मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे, लेकिन आपके व्याख्यानों से या तो उनके उत्तर मिल गए या अब लगता है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मैं एक दुविधा में हूँ जिसका समाधान चाहता हूँ। गुरुजी मैं सारे भगवान को मानता हूँ और मुझे तीर्थ स्थल पर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अधिकतर तीर्थ स्थलों पर ईश्वर के जल्दी दर्शन करने के लिए या विग्रह के पास से दर्शन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए कुछ पंडे पैसे मांगते हैं। पैसे देने पर एक तरफ भगवान के दर्शन का सुकून तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ मन कचोटता है कि जो भक्त पैसे नहीं दे सकते और मुझसे पहले से लाइन में लगे थे, उनके साथ ये अच्छा नहीं हुआ कि एक आदमी आया और पैसे देकर बिना लाइन के जल्दी दर्शन कर गया। कई तीर्थ स्थलों पर तो कुछ पंडे नाम और गोत्र पूछने के बाद एक बड़ी राशि डिमांड करते हैं और कहते हैं कि भगवान के अमुक अमुक सेवा के लिए आपने संकल्प लिया है, जिसके लिए वो कुछ पैसे डिमांड करते हैं। ये पैसे देने पर अपना बजट ख़राब हो जाता है और ना देने पर वो डराते हैं, और फिर एक लंबे मोल भाव करने के बाद एक कम राशि पर सहमति बनती है। अगर पंडे को अपना नाम और गोत्र नहीं बताया तो वह उल्टा सीधा बोलता रहता है। क्या इस तरह के पैसे किसी पंडे को देना ना देना, उसके उल्टे सीधे बात सुनना तीर्थ स्थल पर किए गए पाप की श्रेणी में आता है? और अंत में वहाँ से लौटते समय भगवान के दर्शन की संतुष्टि नहीं मिलती, मन विचलित होता है कि यहाँ क्यों आए। इससे अच्छा तो अपने कॉलोनी के मंदिर पर ही दर्शन करते रहते। और संत रैदास जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर कुछ समय बीतने के बाद मन किसी दूसरे तीर्थ स्थल पर जाने को व्याकुल होने लगता है। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या करें। गुरुजी अगर मेरे बातों से किसी की भावनाओं को जरा सी भी छेट लगी हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करें। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा कि ये वीआईपी दर्शन क्या है। वीआईपी का मतलब वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समय से पहले प्रभु के बहुत खुले दर्शन कराना। भक्तजन जाते हैं प्रसिद्ध मंदिरों में, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, 1-2 किलोमीटर लंबी कतारें। वे 10-10, 20-20 घंटे, 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं अपने दर्शन का, कि हमें मौका मिले और हम प्रभु के दर्शन कर सकें। जिस किसी भी स्थान पर वे आए हैं उस स्थान के देवी देवताओं के दर्शन करें। अब वहाँ पर एक द्वार और बना होता है जिस पर लिखा होता है कि इतने पैसे देने पर आपको प्रभु के जल्दी दर्शन करा दिए जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक प्रसिद्ध मंदिर में गया, बहुत लंबी भीड़, कोई मित्र ले गए थे कि हम चल रहे हैं आप भी चलिए। मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सका, वे सब लंबी लाइन में लगे हुए। तो मैंने कहा मैं ज़रा टहल कर आता हूँ।
तो मैं मंदिर परिसर के पास पहुंचा। वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि वीआईपी दर्शन के लिए आप इतनी राशि दीजिए और आपको जल्दी दर्शन करा दिए जाएंगे। मैं उस बोर्ड को पढ़ ही रहा था कि एक पंडित जी वहाँ आए और कहने लगे कि भक्त जल्दी दर्शन करने हैं, आइए हम आपको ले चलें। तो मैंने कहा इतने पैसे लेकर आप जल्दी दर्शन कराएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, ये वीआईपी दर्शन है और इसकी आपको रसीद भी मिलेगी। मैंने कहा ऐसा है, मुझे ना वीआईपी दर्शन करने और ना साधारण दर्शन करने, मुझे दर्शन करने ही नहीं हैं। तो वे पंडित जी बोले लगता है तुम नास्तिक हो। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं नास्तिक ही हूँ। तो वे कहने लगे जब नास्तिक हो तो यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा मैं तो देखने आया हूँ प्रभु के क्या खेल चल रहे हैं। और इस नास्तिक शब्द को भी समझ लीजिए, ये बड़ा मूल्यवान शब्द है। जो नास्तिक होगा वही मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। अब मैं असली नास्तिक की बात बता रहा हूँ। ये वैदिक काल की बात है कि जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, जिन्होंने देखा परमात्मा को, जो उपलब्ध हो गए परमात्मा को, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, उन लोगों से सवाल पूछा, उन संसारी लोगों ने जो परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि आपने परमात्मा का दर्शन किया है, बताइए क्या वह ऐसा है? संसार के लोग कोई भी एक उदाहरण लाते और पूछते कि क्या भगवान ऐसे हैं? तो जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया था वे कहते न अस्ति, अर्थात वे ऐसे नहीं हैं। फिर दूसरा आदमी पूछता अच्छा तो फिर ऐसे होंगे भगवान? तो जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे वे फिर उसी बात को दोहराते न अस्ति, और ये क्रम चलता रहता। संसारी पूछते और वे कहते न अस्ति न अस्ति। न अस्ति का मतलब वह ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के समान कोई दूसरा है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो उसका कंपैरिजन करके वे कैसे कह दे कि हाँ परमात्मा ऐसा है? तो जब वे बार बार न अस्ति न अस्ति न अस्ति बोलते गए तो लोगों ने कहा ये नास्तिक है। मज़े की बात देखिए, जिन्होंने भगवान को जान लिया उनको नास्तिक कहा गया। आप इस शब्द को ज़रा तेज़ी से बोलते रहिए। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने बोला था मरा 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 मरा, और मरा मरा बोलते बोलते राम राम आ गया था। वैसे आप बोलिए न अस्ति न अस्ति न अस्ति न अस्ति। आप तेज़ी से बोलते जाइए तो अंत में जो शब्द निकलेगा वह नास्तिक निकलेगा। तो मैंने पंडित जी से कहा मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं कि वह ऐसा भेद करे। हुआ क्या कि इस संसार में धीरे धीरे हर चीज़ का व्यवसायीकरण होता गया, क्योंकि जो लोग धर्म के मार्ग पर भी आए उन्होंने धर्म को भी एक व्यवसाय बना लिया, उसको भी धनोपार्जन का एक माध्यम बना लिया कि कैसे इससे पैसा कमाया जा सके। ठीक है, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन इतने भक्त आते हैं, वैसे ही इतना चढ़ावा दे जाते हैं कि वह चढ़ावा मंदिरों से संभलता ही नहीं। मैंने पूछा अनेक तीर्थ स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिरों के व्यवस्थापकों से कि आपके पास मंदिर के चढ़ावे में बेहिसाब पैसा आता है, लेकिन आपके मंदिर का परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र बेहद गंदगी से भरा पड़ा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कीचड़ ही कीचड़ है। आप क्यों नहीं 100-150 सफाई कर्मचारी रखते जो हर समय इस स्थान को साफ़ करे? आखिर बेहिसाब पैसा है आपके पास। तो मंदिरों के व्यवस्थापक कहते हैं ये काम सरकार का है, यानी पैसा बटोरना उनका काम और आसपास के परिवेश को साफ करना सरकार का काम। क्या गजब का उत्तर देते हैं वे। वास्तव में क्या है देखिए, परमात्मा के द्वार पर कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई भी। आपने देखा होगा जब गुरु का लंगर लगता है तो चाहे अरबपति आदमी हो चाहे एक भिखारी हो, दोनों एक ही पंक्ति में समान रूप से बैठते हैं। गुरु के लंगर में कहीं यह नहीं होता कि ये स्थान वीआईपी लंगर का है। यहाँ जो करोड़पति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो एक्ट्रेस हैं, खिलाड़ी हैं, वीआईपी पॉलिटिशियन हैं, तो गुरु के लंगर में ये अलग बैठेंगे, साधारण घर गृहस्थी वाले एक तरफ बैठेंगे, मिडिल क्लास एक तरफ बैठेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, वहाँ कोई भेद दृष्टि है ही नहीं।
तो यहाँ पर जो भेद दृष्टि पैदा की गई ये भक्तों के मन में बड़ी टीस पैदा करती है। आपको एक चीज़ सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं किसी भी प्रसिद्ध मंदिर के भीतर नहीं गया आज तक। सभी मंदिरों के बाहर गया, तीर्थ स्थानों पर, और दूर से खड़े होकर हाथ जोड़ दिए और कहा प्रभु दूर से राम राम, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो पंडे पुजारी ऐसे चिपट जाएंगे, मैं अंदर नहीं आ रहा, और मैं दूर से ही राम राम कर देता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मुझे एक व्याख्यान के लिए दुबई बुलाया गया, तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कल हम आपको बुर्ज खलीफा दिखाएंगे, और अभी हम गाड़ी उस तरफ से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बुर्ज खलीफा के पास से गाड़ी निकाली। मैंने कहा गाड़ी ज़रा रोक दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम रोड पे गाड़ी नहीं रोक सकते। तो मैंने कहा गति कम कर लीजिए। थोड़ी गति कम की, मैंने हाथ जोड़कर बुर्ज खलीफा को प्रणाम किया। मैंने कहा हे बुर्ज खलीफा, धन्य हो तुम, महान हो जो तुम इतने ऊंचे हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बस मैंने दूर से राम राम कर दी और मेरी बुर्ज खलीफा से बात हो गई। अब मुझे इसके ऊपर चढ़कर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं, हो गया बस जो होना था। इसे अंतर्मन की वार्ता कहते हैं। मैं एक चीज़ पर विशेष बल देता हूँ कि ऐसे मंदिरों में जाया जाए जो निर्जन है, सुनसान है, कि जहाँ आप चले जाइए और जहाँ खोजे आपको पुजारी तक नहीं मिलेगा, कोई वहाँ पर लोहे की स्टील की कोई रेलिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल शांत मंदिर, इतनी शांत ऊर्जा, और वहाँ पर परमात्मा भी बड़े शांत रूप से बैठे होते हैं। ये जो भयंकर भीड़ भड़ाके वाले मंदिर होते हैं, भयंकर भीड़ भड़ाके वाले, वहाँ पर मन इतना अशांत हो जाता है। परमात्मा ही वहाँ अशांत बैठा है। वो कहता है परमात्मा मुझे ही फुर्सत नहीं 1 मिनट की, मैं तुमसे कहाँ बातचीत कर लूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अनेक ऐसे मंदिर जहाँ पर परमात्मा परम शांत होकर विश्राम कर रहे हैं। लोग निर्जन स्थानों पर नहीं जाते, लोग सेलिब्रिटी के पास जाना पसंद करते हैं, वो भगवान जो सेलिब्रिटी वाला हो। अनेक लोगों से मैंने सुना कि जो वीआईपी एरिया में भगवान बने हैं उन मंदिरों में हम जाएंगे। ये छोटे मोटे स्थान पर एक गांव के किनारे कोई छोटा सा मंदिर बना है, कौन वहाँ जाना पसंद करता है? तो ये जो संसारी लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कोई गलत नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से ही आपको दर्शन कराएंगे ना। आप उनकी टर्म और कंडीशन पर दर्शन करेंगे। और मैं तो दूसरे भगवान की बात करता हूँ जो लोगों को दिखाई नहीं देता। सुबह सूर्योदय हो रहा है, कौन निकल रहा है? ये भगवान ही तो निकल रहे हैं। ये पक्षी सुबह गा रहे हैं, कौन गा रहा है? परमात्मा ही तो गा रहा है। ये फूल खिल रहे हैं सुबह, परमात्मा ही तो खिल रहा है। ये वृक्ष नाच रहे हैं, परमात्मा ही तो नाच रहा है। ये हवाएं बह रही हैं, परमात्मा ही तो बह रहा है। संध्या हुई गोधूली बेला, ये परमात्मा का ही तो सौंदर्य है। वर्षा हुई, ये राम बरस रहा है। सांझ हुई, तारे निकले, चंद्रमा निकला, ये परमात्मा ही तो चांदनी बरसा रहा है। ये परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता। सबको वो परमात्मा दिखाई देते हैं जिनकी वो शान बघार सकें, दुनिया को बता सके देखो उस मंदिर में हम 10-10 घंटे लाइन में लगे रहते हैं तब हम दर्शन करते हैं, 2-2 दिन लगे रहते हैं, इतनी चढ़ाइयाँ करके जाते हैं तब दर्शन करते हैं। तो ठीक है, आपकी गरज है और उस गरज का लाभ अगर वे मंदिर के पंडित पुजारी उठा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। इसको टिट फॉर टैट कहते हैं, जैसे को तैसा। आप अपनी अनेक वासनाओं और इच्छाओं को लेकर उस द्वार पर अपना सर पटकने जाते हैं कि हे परमात्मा मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। मैंने पूछा है बेहिसाब लोगों से, जो जाता है अपनी मन्नतें मांगने जाता है, जो जाता है तो भैया मन्नत मांगोगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ज़्यादा पैसा है तो वीआईपी मार्ग से जाओ, जल्दी अपनी हाज़िरी लगवाओ। अब ये राम जी की इच्छा, वो आपकी हाज़िरी सुने या ना सुने, लेकिन जो परमात्मा मैंने बताया प्रकृति का, उसे कोई देखना सुनना पसंद ही नहीं करता, उसे मानता ही नहीं परमात्मा, जबकि उसके बिना उसका काम नहीं चलना। ना सूरज के बिना, ना हवा के बिना, ना इन पेड़ों के बिना,
ना इस नदी के बिना, लेकिन उस ओर तो वो देखता ही नहीं। जहाँ वो देखता है वहाँ ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हो रहा है। मैं नहीं कहता। तुम्हारे पास नहीं पैसे हैं, लगो घंटों लंबी लाइन में। तुम्हारे पास पैसे हैं, जल्दी पैसे दे के दर्शन करो। इसमें समस्या क्या है? इसमें तकलीफ़ उठाने वाली क्या बात है? आपको दूसरे के सुख से क्यों तकलीफ़ हो रही है? अगर किसी के पास लाखों रुपए हैं और वो दर्शन करने के 1 लाख रुपए VIP दर्शन के दे देता है, तो है उसके पास, वो कर रहा है। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आप तो अपनी भक्ति में मग्न रहिए ना। आपको क्या देखना? परमात्मा ने उसको संभावना ही दी, और ज़्यादा ही है आपको तो छोड़िए इन मंदिरों को, क्यों जाते हैं? मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो अभी, कैसे पवित्र, शांत, और देखेंगे तो लगेगा परमात्मा स्वयं वहाँ आपके साथ डोल रहा है। लेकिन आप ऐसे मंदिरों में नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो ज़रा अपने भीतर भी झांकिए। मंदिरों को दोष मत दीजिए, मंदिरों की व्यवस्था को भी दोष मत दीजिए, क्योंकि वे ऑर्गेनाइजेशन है। वास्तविक तीर्थ स्थान तो प्रकृति होती है। पर्वत है, नदी है, सागर है, जंगल है, ये हैं परमात्मा के वास्तविक तीर्थ स्थान। और एक बात और बताऊं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरे मार्गदर्शन में जो लोग साधना करते हैं, उन्हें मैं कहता हूं तुम अपने ही घर को मंदिर क्यों नहीं बना लेते? अब मैं जहां बैठा हूं, ये मेरे घर की छत है, ये मंदिर है। यहाँ पर स्थान स्थान पर प्रतिमाएं रखी हैं, और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो लगता है कि मैं पूरे समय मंदिर में ही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने स्थान को अपनी ही ऊर्जा से इतना अधिक ऊर्जावान बना लीजिए, अनुप्राणित कर लीजिए कि आपको अन्य किसी स्थान के किसी मंदिर पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अपना केंद्र खोजिए। अपने घर को तीर्थ स्थान बनाने का प्रयास कोई नहीं करता। मेहनत लगती है भाई, साधना लगती है, तपस्या लगती है। शॉर्टकट दुनिया ढूंढती है, शॉर्टकट। तो जो सेलिब्रिटीज़ भगवान है, वहाँ जाइए, वहाँ मनोकामना पूरी कीजिए। ये नहीं कि अपने घर को ही मंदिर बनाकर वहीं पर उसी स्थान से जंपिंग बोर्ड बनाकर और परमात्मा का ध्यान लगाया जाए। मैंने कहा ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कौन करेगा? तो आशा है कि आप इस सत्य की, इस कड़वाहट की, इस मधुरता के बीच में से आप अपने सही उत्तर खोज लेंगे। मैंने सभी प्रकार के उत्तर दे दिए हैं। अब आपको सोचना है, जब भी आप किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर जाएं, तो मत तकलीफ़ पाएँ VIP दर्शन से। आप अपनी लाइन में लगे रहें, और लाइन में लगे लगे आप परमात्मा का नाम जपें कि परमात्मा, जब मेरी बारी आएगी, तब जो मैं अपनी मनोकामनाओं की ढेर सारी गठरी अपने सिर पर रख कर लाया हूँ, तेरे सामने खोल दूँगा। और खोल दीजिएगा वहाँ, मत देखिए उस तरफ।